नमस्कार दोस्त, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। दोस्त, मैं एक और वीडियो के लेकर उपस्थित हूँ जो इंडियन नेवी के द्वारा जारी की गई एक नोटिस के आधार पर है। आइए देखते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में। दोस्त, सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय से सभी प्रकार की नोटिस मिलती रहे। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी, भारतीय नेवी में सिविलियन पर्सनल के भर्ती के लिए यह नोटिस है। इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, इस परीक्षा का नाम क्या है? तो इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द चार्जमैन, यानी कि किस पोस्ट के लिए है? तो यह जो है ना चार्जमैन की पोस्ट के लिए है। एंड नोटिस नंबर जो है ना CM 2023 है, CM 1/2023 इसका नोटिस नंबर है। यहाँ पर देखते हैं डिटेल्स में क्या है। इंडियन नेवी इनवाइट एप्लीकेशन, भारतीय नौसेना ने एप्लीकेशन आमंत्रित करते हैं फ्रॉम ऑल एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि सभी योग्यता रखने वाले कैंडिडेट के लिए अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। आप जो है ना इस वेबसाइट पर जाकर के joined indian navy.gov.in पर जाके अप्लाई कर सकते हैं चार्जमैन पोस्ट के लिए। किस पोस्ट के लिए? फॉर द चार्जमैन पोस्ट के लिए। आगे लिखा हुआ है सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव सर्व द यूनिट ऑफ अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा इसमें फाइनली रूप से, उनको कहाँ कहाँ जो है ना पोस्टिंग मिल सकता है उसके बारे में दिया गया है। हेड क्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, हेड क्वार्टर ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम, इसके अतिरिक्त है हेड क्वार्टर सौदर्न नेवल कमांड कोची, हेड क्वार्टर अंडमान निकोबार अंडमान और निकोबार जो है ना कमांड पोर्ट ब्लेयर एंड इंडियन नेवी रिजर्व टू द राइट ऑफ द पोस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू एनी वन पैलेस, यानी कि भारतीय नौसेना के पास यह अधिकार है कि इसमें से किसी एक यूनिट में आपको क्या कर सकता है, पोस्टिंग कर सकती है, जॉब दे सकती है। वह जहाँ चाहे जिस यूनिट में चाहे उस यूनिट में आपको क्या कर सकती है, भेज सकती है जॉब के लिए। एंड इंडिया डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, संस्था को जैसे जिस समय लगेगा कि आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से वो आपको ट्रांसफ़र करती रहेगी। तो यह मुख्य बातें था। इसके बाद देखते हैं दोस्त इसमें पोस्ट कितना है, कौन सी पोस्ट है और उसके लिए जो है ना क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह जो है ना जनरल सेंट्रल सर्विस का जो है ना ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जिसका स्केल लेवल क्या है, पे स्केल लेवल 6 है, यानी कि लेवल 6 का ये जॉब है तो अच्छा ही जॉब होगा। जिसकी जो है ना 35,400 से लेकर 1,24,400 तक की मंथली है, तो मंथली भी ठीक ठाक है। देखते हैं अब इसमें क्या है क्वालिफिकेशन। इलेक्ट्रिकल फिटर के लिए आपको जो है ना क्या योग्यता चाहिए था? आपको इलेक्ट्रिकल फिटर के लिए डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ आप बीएससी किए हुए हैं अर्थात, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, किसी भी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से आप डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं दोस्त इस ब्रांच में कितना पोस्ट है। तो इसमें जो है ना जनरल के लिए 18 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए कितना है 9 है, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 3 है और टोटल पोस्ट कितना है 42 है। और इसके बाद देखते हैं कमांड, ये वैकेंसी जो दिख रहा है ना आपको कमांड वाइज है, यानी कि नेवल कमांड में है, साउदर्न कमांड में है, उसके कमांड वाइज है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर में क्या है, डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इसमें भी आपको क्या चाहिए, बीएससी साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ आप बीएससी किए हुए हैं, अर्थात आप डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या क्या इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आप इस पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या पोस्ट है। इसमें अलग अलग प्रकार के पोस्ट है, अलग अलग ट्रेड में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फिटर दिख रहा है, GOIRO फिटर दिख रहा है, रेडियो फिटर दिख रहा है, रडार फिटर दिख रहा है, इसके बाद है ना सोनार फिटर दिख रहा है। तो अलग अलग जो है ना ब्रांच के लिए अलग अलग पोस्ट है। इसमें जो है ना इसमें टोटल पोस्ट मिलाकर के आपको कितना है, इसमें 11 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 11 है, इसमें 6 है, अलग अलग ब्रांच में। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंट फिटर
डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ आप बीएससी किए हुए हैं, अथवा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में भी आप डिप्लोमा किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कुल पोस्ट की संख्या 4 है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंप्यूटर फिटर में डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यानी कि बीएससी किए हुए हैं आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, अथवा डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या 7 है। वीपेन फिटर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हुए हैं बीएससी, अथवा डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हुए हैं, तो इसमें कुल पोस्ट की संख्या कितना है, 8 है। इसके बाद है जो है ना इंजीनियरिंग ग्रुप में है बॉयलर मेकर, इंजीनियरिंग इंजन फिटर, फाउंडर है, गेट क्या है आपको यहाँ पर जो है ना जीटी फिटर है, आईसी फिटर है, पाइप फिटर है, मशीनिस्ट है। इसके लिए डिग्री, इसके लिए योग्यता क्या है, तो इसके लिए जो योग्यता है डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी से आप फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के साथ किए हुए हैं, या डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हुए हैं, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट 3 है, 40 है, 2 है, 12 है, 22 है, 21 है, 22 है, तो इसमें पोस्ट की संख्या भी अच्छी दिख रही है दोस्त। इसके बाद देखते हैं मिशनरी कंट्रोल फिटर में आपको क्या चाहिए, डिग्री चाहिए बीएससी की, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कुल पोस्ट 4 है। रेफ्रिजरेटर एसी फिटर, इसमें भी क्या है, वही क्वालिफिकेशन है, इसमें भी कुल पोस्ट 4 है। तो लगभग क्वालिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं दोस्त, समय सेम ही है। देखते हैं यहाँ पर प्लेटर के क्या है, डिग्री इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बीएससी होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पोस्ट की संख्या 28 है, 21 है और 23 है। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं सीपराइट में भी है 23 को पोस्ट, लेजर में जो है ना 9 पोस्ट है। इसमें भी वही बीएससी चाहिए या डिप्लोमा इन ड्रेस मेकिंग गारमेंट, इसमें चाहिए। इसके बाद है क्या है, रायगढ़ में जो है ना, रायगढ़ में देखते हैं कितना पोस्ट है। रायगढ़ में कुल पोस्ट जो है ना दोस्त 5 है। इसमें भी वही क्वालिफिकेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या बीएससी। इसके बाद आपको दिख रहा है पेंटर में कितना है, पेंटर में आपको 5 पोस्ट है, इसमें भी वही डिग्री है बीएससी या डिप्लोमा इन पेंट टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा क्या होना चाहिए, पेंट टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलग अलग ब्रांच में अलग अलग पोस्ट आपको दिख रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, तो इसमें अलग अलग ब्रांच में अलग अलग पोस्ट भी दिख रहा है। सिविल वर्क में कितना पोस्ट है यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें भी वही है कि बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, और डिप्लोमा क्या होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कुल पोस्ट की संख्या कितनी है, 6 है। कुल पोस्ट की संख्या 6 है। प्रोडक्शन एंड प्लानिंग में जो है ना टोटल कितना है, जो है ना पोस्ट की संख्या 12 है, और इसमें भी आपको वही जो है ना बीएससी होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्त हम देख रहे हैं इसमें टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है, 372 है। चार्जमैन के लिए जो है ना टोटल पोस्ट की संख्या कितनी थी, 372 थी। आगे हम लोग देखते हैं दोस्त, इसमें अब जो है ना ये तो कुछ फॉर्म भरने का रूल रेगुलेशन है। इसमें देखते हैं एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट की बात की गई। एज लिमिट को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। एज लिमिट फॉर ऑल कैंडिडेट, देखते हैं यहाँ पे एज लिमिट जो है ना 18 से 25 साल है। अगर आपका उम्र 18 से 25 साल के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी एससी एसटी में हैं तो आपको उम्र में छूट भी दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट है, ओबीसी के 3 वर्ष का छूट है। यूआर पीडब्ल्यूडी यानी यूआर में जो विकलांग व्यक्ति हैं उस सबको क्या है यहाँ पर छूट भी मिल रहा है, तो विकलांग का छूट है ये। तो इस तरह से एक सर्विसमैन का भी इसमें छूट है। तो यहाँ पर एज की बात की गई थी। आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या है, डिग्री विद साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ आपको बीएससी होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, पॉलिटेक्निक होना चाहिए किसी एक ब्रांच में,
तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं दोस्त। जैसे हमने इसका बात ऊपर किए हैं दोस्त, यहाँ पे फॉर्म भराने की डेट की बात की गई है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि फॉर्म भराने की डेट की बात कही गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन जो है ना, ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट, यानी कि जो है ना 15 मई 2023 से आपको फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, 15 मई 2023 से। और लास्ट डेट जो है ना इसका जो है ना 29 मई 2023 है। लास्ट डेट कब है? 29 मई 2023 है। कौन कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं? तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हो। ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर भारत के नागरिक, क्या है, नेपाल और भूटान के कुछ केस में उन लोगों को भी यहाँ पे क्या है कि फॉर्म भरने की इजाज़त दी गई है। आगे हम लोग देखते हैं कि अब इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या है और उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे परीक्षा सिटी की बात कही गई, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, बिहार, पटना, असम, गुवाहाटी, इसके बाद है दिल्ली है, न्यू दिल्ली, दिल्ली, गुजरात। तो लगभग देख रहे हैं लगभग सभी सिटी में जो है ना, मुख्य सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्त बात की गई है मोड ऑफ सिलेक्शन का, सिलेक्शन कैसे होगा उसकी बात की गई है। स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन, इंडियन नेवी विल बी स्क्रीन द एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ऑफ ऑनलाइन पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टर्म ऑफ कंडीशन स्पेसिफिक। दोस्त सबसे पहले आप फॉर्म भरिएगा तो आपको फॉर्म का स्क्रीनिंग किया जाएगा। अगर आपका नंबर सही है, आप सही से फॉर्म भरे हैं, सही तरीके से फॉर्म भरे हैं, सही माध्यम से फॉर्म भरे हैं, तो आपको स्क्रीनिंग करके जो है ना स्पेसिफाइड किया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। और उसके बाद जो है ना आपको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें जो है ना जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, सॉरी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन है। जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस जीके जीएस से कितना क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। और जो आपको जो है ना स्पेसिफिक ट्रेड से 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, तो ट्रेड से मिलेगा। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि रीजनिंग से 10 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन है, जीके जीएस से 20 क्वेश्चन है, और सिलेबस से आपको जो है ना ट्रेड से कितना है, 50 क्वेश्चन है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, जो है ना सिलेबस का डिटेल्स दिया हुआ कि किस किस ब्रांच से आपको क्वेश्चन पूछेगा। जैसे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से क्या है, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कौन किस किस टॉपिक से होगा वह टॉपिक के नाम यहाँ पर दोस्त दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस में भी टॉपिक का नाम दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस से आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वह जो होगा ना किस टॉपिक से होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्री स्पेसिफिक, द प्रिंटिंग, करेंट ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल है ना, इस सब से क्या होगा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल साइंस, यानी कि साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा। इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इन सारी चीज़ों से जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में 10 को क्वेश्चन रहेगा, मैथ में 10 को क्वेश्चन रहेगा। तो मैथ में किस किस टॉपिक से रहेगा उस टॉपिक को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है, लॉस है, डिस्काउंट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो एंड टाइम है, टाइम एंड वर्क है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो इस सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम है, कंपटीशंस एंड होल ऑफ द नंबर है, डिसिमल एंड फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा आपको मैथ में क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से दोस्त यहाँ पर एग्जामिनेशन का एक स्कीम था, एग्जामिनेशन का पैटर्न था। तो यह था इस नोटिस की मुख्य बातें। अगर आप लोग भी चाहते हैं इंडियन नेवी में जॉब करने हैं तो ये फॉर्म को ज़रूर भरिए दोस्त। यह बहुत अच्छा फॉर्म है, इसमें सीट भी अच्छी खासी है और इसका जो है ना सैलरी भी बहुत अच्छा है और देश सेवा करने का आपको मौका मिलेगा। तो दोस्त वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल पर अभी नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि समय समय से आपको सही नोटिस मिलते रहे। सबसे पहले इस चैनल पे आपको किसी प्रकार की नोटिस मिल जाए।